कहते हैं कि हर अपराध के पीछे एक वजह होती है, एक मोटिव होता है। यदि मोटिव ना हो तो फिर अपराध है वो कभी भी नहीं हो सकता। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना के पीछे भी एक मोटिव था और वो मोटिव ठोस मोटिव था। लेकिन जब पुलिस के सामने जो कहानी पेश की गई थी, पुलिस को उस कहानी पर है यकीन नहीं हो रहा था, बल्कि जितने लोगों ने इस कहानी को सुना था, सबके सब है इस कहानी पर यकीन कर बैठते हैं। जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति बता रहा था वाकई वो झूठ था और पुलिस की जो बात है वो सच निकल कर आती है। इस घटनाक्रम में केवल रिश्तों को ना ही तोड़ ताड़ किया है, बल्कि ये सोचने को मजबूर कर दिया गया है कि इंसान है वो पैसों के लालच में है वो कभी भी हद है वो कोई भी किसी भी हद तक यहाँ पर है वो गिर सकता है। वाकई आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, आपको लगेगा कि इस दुनिया में है वो कैसे कैसे प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चौधरी। आज भी जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर लगता है पुणे, और इसी का एक इलाका लगता है औंध। दरअसल एक उसी इलाके का लड़का जिसका नाम होता है आनंद कांबले, और उसकी शादी होती है दीक्षा ओवाल से, यानी कि 20 मई 2018 में इसकी शादी है वो धूमधाम से होती है। आसपास के लोग भी इस शादी में है वो खुशी खुशी आते हैं, और जब दूल्हा यहाँ पर है वो विदा होकर अपने यहाँ पर है वो विदा होकर दुल्हन अपने घर पर आती है, यानी कि ससुराल आती है, तो दूल्हे से एक शर्त रखती है कि जब तक हम यहाँ पर है वो कुछ नहीं करेंगे, जब तक हम यहाँ पर है हनीमून पर निकलेंगे, जब तक यहाँ पर है वो हम एक बार हनीमून पर जाने के बाद ही सब कुछ यहाँ पर करेंगे, तभी हम कुछ यहाँ पर है कुछ नहीं करेंगे और यहाँ पर है सुहागरात भी नहीं मनाएंगे। दूल्हा जब ये बात सुनता है तो दुल्हन की खूबसूरती को देखकर उसकी बातों में आ जाता है और कहता है जैसा तुम कहती हो वैसे ही होगा। और वो जल्दी जल्दी अपने है वो यहाँ पर प्लान बनाता है कि घूमने के लिए अब अपने है वो कहाँ जाना है और क्या करना है। तो वो अपनी दुल्हन से पूछता है कि हमें कहाँ जाना पसंद करती हो, तो वो बताती है कि वो दो जगह बताती है और वो कहती है क्यों ना हम लोग है वो महामंडलेश्वर और पंचगनी उसके यहाँ पर है ऊंची पहाड़ियों में है वो घूमने के लिए चले। और जब अपनी पत्नी से ये बात करता है और वो कहता है कि ठीक है मेरे बजट में भी रहेगा, और वो एक गरीब किस्म का इंसान था और उसकी एक आनंद आर्ट्स के नाम से एक दुकान भी थी जिस पर है वो वाहनों की जो नंबर प्लेट बनाई जाती थी, उन नंबर प्लेटों की जो डिजाइन बनाई जाती थी उसका है वो काम करता था। लेकिन यहाँ पर है वो जितना अच्छा सुंदर दिखने में वो लड़का था, उससे कई ज्यादा है वो सुंदर उसकी बीबी लग रही थी। लोगों ने है वो दोनों को जोड़ी को यहाँ पर है वो देख रहे थे और दूल्हा और दुल्हन की कह रहे थे कि रब ने बना दी है वो जोड़ी। लेकिन जब यहाँ पर है वो 13 दिन बीत जाते हैं उसके बाद भी यहाँ पर है वो प्लान करते रहते हैं। और एक दोस्त और होता है, उसका नाम होता है राजेंद्र, और राजेंद्र की पत्नी होते है कल्याणी, और वो भी चारों मिलकर यहाँ पर है वो प्लान करते हैं क्यों ना हनीमून पर है वो साथ निकला जाए। और वो निकलते हैं 2 जून 2018 की ये बात है, दोपहर के लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त होता है। और वो यहाँ से है वो चलना शुरू कर देते हैं, औंध से ये निकलते हैं और सीधा जाते हैं महामंडलेश्वर, यानी कि उसी के पास में होती है ये पंचगनी, और वहां भी इनको दोनों को जाना था। और वो दो चारों ही अपने हनीमून बनाने के लिए निकल जाते हैं। और जब वे इन राजेंद्र की पत्नी और राजेंद्र इनोवा गाड़ी में है वो आगे बैठे थे, राजेंद्र ड्राइव कर रहा था, पीछे वो पति और पत्नी यहाँ पर है वो बैठे थे, आनंद और उसकी जो दीक्षा पत्नी थी वो दोनों पीछे बैठे थे। और चलते चलते यहाँ पर है वो अपने घर से लगभग 120 किलोमीटर यहाँ पर है वो दूर जाते हैं, और दूर एक गांव जगह लगती है जता, एक उसी जगह के आसपास होते हैं और उसी के यहाँ पर है थोड़ा बहुत पहाड़ी इलाका होता है। तब यहाँ पर उस जो कि आनंद की पत्नी होती है दीक्षा, उसे यहाँ पर है वो जी घबराता है और उल्टी होने की वह वो बात करती है। और बात करते पर उसे यहाँ पर है वो आनंद को कहती है कि भाई साहब आप गाड़ी रोकिए या फिर धीरे चलाइए, मुझे यहाँ पर है उल्टी हो रही है। तो वो कहता है कि यहाँ पर है वो जो यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, मैं थोड़ा आगे चल कर यहाँ पर है आपको है वो गाड़ी रोक देता हूँ। और कुछ ही दूरी पर वो आगे ले जाकर गाड़ी साइड में लगाकर यहाँ पर है वो रोक देता है। और वो आनंद और दीक्षा यहाँ पर है वो टहलने लगते हैं कि कहीं ना कहीं है यहाँ पर कुछ हुआ होगा, तो टहलते हैं। और वो अपनी गाड़ी से यहाँ पर है वो थोड़ा दूर आगे टहलते हैं, लगभग 50 मीटर यहाँ पर है वो आगे जाते हैं। और 50 मीटर आगे जाते हैं तभी आनंद और आनंद की पत्नी यहाँ पर है वो कल्याण कहती है कि क्यों ना अपने यादगार पलों के लिए यहाँ पर है वो सेल्फी ली जाए। तो वो दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं और सेल्फी लेते हैं। और वो
आनंद है वो अपने जो दोस्त होता है यहाँ पर वो अपनी पत्नी को लिए आगे चला जाता है और पीछे राजेंद्र है वो उन दोनों को देख रहा होता है। लगभग 50 मीटर की दूरी पर होते हैं। तभी यहाँ पर उनके पास से एक बाइक आती है और बाइक आकर उन दोनों से है वो बात करने की कोशिश की जाती है। पीछे उनका दोस्त राजेंद्र देख ही रहा था। तभी एक दूसरी बाइक और आती है और उन पर हमला कर देती है दोनों पर। और हमला करने पर है वो आनंद को यहाँ पर है वो धारदार हथियारे नुकीले हथियारों से है वो वार करते हैं। और राजेंद्र इनको देखकर यहाँ से है वो घबरा जाता है और घबरा कर पति और पत्नी यहाँ से वो भाग जाते हैं। लेकिन आनंद की पत्नी दीक्षा यहाँ पर है वो बचाओ बचाओ का यहाँ पर है वो हल्ला करती है। आस पड़ोस से यहाँ पर है वो गाड़ियां भी निकल रही है लेकिन कोई भी यहाँ पर है वो बचाने की कोशिश नहीं करता है। यहाँ पर 10 मिनट तक लगातार इससे है वो सारे जेवर जो कि आनंद की पत्नी दीक्षा से पहने हुए थे वो सारे जेवर यहाँ पर है उसे निकाल लिए जाते हैं। और निकालने के बाद वो बाइक लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। और वो पत्नी यानी कि आनंद की पत्नी दीक्षा वो कहती है कि मेरी पति को बचाइए, जल्दी से हॉस्पिटल ले जाए। और उसी के यहाँ पर है वो एक यहाँ पर सतारा हॉस्पिटल है, सतारा में हॉस्पिटल है तो वहां पर उसे ले जाया जाता है और डॉक्टर को जल्दी से इलाज करने के लिए कहा जाता है। लेकिन जब डॉक्टर इसे देखते हैं तो देखते ही कह देते हैं ये मृत घोषित हो चुका है। तभी यहाँ पर जो आनंद दोस्त होता है वो भी एक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, नजदीकी भागते हुए जाता है, पूरी कहानी बताता है और उस जगह का नाम होता है पंचगनी थाने में यहाँ पर है वो पहुंचते हैं। तो उन दोनों को बताया जाता है कि ये पास ही दूसरे थाने का मामला है, यहाँ का नहीं है। आनंद कहता है कि आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरे दोस्त की है वो जान है यहाँ पर जा सकती है, आप हमारी मदद कीजिए। लेकिन पुलिस नहीं मानती है और पुलिस कहती है कि ये पास में ही पुलिस चौकी है वहां पर आप जाइए। तो वो वहां पर भागते हुए जाते हैं और पुलिस को सारी घटना का बताते हैं। और वो पुलिस पता लगाती है क्या उस आनंद को यहाँ पर हॉस्पिटल लाया गया है या फिर नहीं लाया गया है। तो वो पता लगाने पर पता चलता है कि उसे हॉस्पिटल लाया गया है। तो वो सीधा यहाँ पर है वो दोस्त आनंद और उसकी पत्नी यहाँ पर है वो आते हैं पुलिस के साथ में। तभी वहां पर है वो आनंद की पत्नी यहाँ पर होती है वो भी यहाँ पर उससे मरते आनंद के पास में खड़ी होती है और लगातार यहाँ पर है वो मरने पर यहाँ पर बेहोश हो जाती है। उसे पूछने की पुलिस कोशिश कर रही होती है तो वो बताती है कि ऐसा ऐसा पूरा घटनाक्रम हुआ था हमारे साथ है। जो भी यहाँ पर जो थे उनके पास हथियार थे, जो सारे गहने पहने हुए थे वो गहने हमारे से यहाँ पर खोज लिए जाते हैं। लेकिन जो घटनाक्रम पूछा जाता है आनंद और उसके मित्र यानी कि राजेंद्र को पूछा जाता है तो पूरे घटनाक्रम जो हुई थी वो सच सच यहाँ पर जो बताई जाती है मिल जाती है। लेकिन पुलिस को यहाँ पर है यकीन नहीं होता है, कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पर है वो यकीन नहीं हो रहा था। तो इन्होंने यहाँ पर है वो आनंद का मोबाइल की यहाँ पर है वो सीडीआर जांच की और आनंद की पत्नी दीक्षा की यहाँ पर है वो इसकी भी यहाँ पर है वो जांच की सीडीआर। तो पुलिस को लगा कि यहाँ पर इस जो एक सीडीआर जांच करने पर पता चला कि दीक्षा के मोबाइल में एक ऐसे नंबर से बात की जा रही थी, लगातार उसी नंबरों से बात की जा रही थी और उससे बार बार बात की जा रही थी। और पुलिस को पता चलता है कि इसने यहाँ पर है वो किसी एक अननोन नंबर पर है यहाँ पर इसने एक लाइव लोकेशन भेजी है। और लाइव लोकेशन उसे द्वारा पूछा जाता है कि आपने ये लाइव लोकेशन है वो किसे भेजी थी और क्यों भेजी गई थी। तो इस यहाँ पर है वो जो दीक्षा होती है उसे यहाँ पर है वो कोई ठोस यानी कि सही जवाब इसका नहीं मिलता है। तो पुलिस यहाँ पर है वो अपने तरीके से यहाँ पर है वो इस यहाँ से आनंद की पत्नी से पूछताछ करती है। तो वो अपना मुंह खोलती है और उस मुंह खोलने पर बताती है कि उस एक लड़का है उसे वो प्रेम करती है और उसे यहाँ पर है वो जो शारीरिक संबंध बनाने होते हैं उसे यहाँ पर है वो जीने मरने की कसम खाई हुई थी उसके साथ ही। लेकिन उसका नाम होता है निखिल मालेकर और वो एक बिल्डिंग का काम करता है, बिल्डर होता है। उसे यहाँ पर है वो लगातार यहाँ पर अफेयर चल रहा था, कई सालों से है वो यहाँ पर है उसे लेव मैरिज करने का भी वादा किया गया था। लेकिन घर वालों ने है यहाँ पर है वो अरेंज मैरिज के लिए उस लड़की पर दबाव बनाया और दबाव बनाने पर है वो उस लड़की ने है यहाँ पर उस लड़के को यानी कि निखिल को समझाया। और निखिल को समझाने में निखिल पहले कहता था कि मैं यदि आप शादी करते हो तो इसका अंजाम है वो बुरा होगा। लेकिन इस लड़के ने यहाँ पर है वो समझा कर है वो पूरी बात को यहाँ पर ऐसे अंजाम देने की पूरा घटनाक्रम उसे समझाया। तो उस घटनाक्रम को समझाने के बाद वो समझ चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक परिवार को यहाँ पर है वो एक व्यक्ति की जान लेना और वो एक अरेंज मैरिज करना ये कहीं ना कहीं यहाँ पर है वो रिश्तों को तार तार कर देने वाले वाक्य सामने आया है। लेकिन आप ये यदि आप इस घटनाक्रम को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस जो लोग थे वो इनकी तारीफ कर रहे थे कि यहाँ पर है वो रोड जोड़ी है वो रब ने बनाई है। लेकिन जोड़ी रब ने नहीं बनाई है, यहाँ पर है वो अपराध में ये जोड़ी है वो बिछुड़ चुकी थी। और यहाँ पर जो
पत्नी है वो अपने पूरे के घटनाक्रम को बताती है और घटनाक्रम के बताने के बाद है वो निखिल और जो 4 लोग साथी थे, अपराधी थे, उनको भी यहाँ पर वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार 506 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार करने के बाद पुलिस है वो इनको हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद इनसे है वो अच्छी तरह से पूछताछ करती है, पूरा मामला क्या था उसकी पूरी जांच डिटेल निकालने की कोशिश कर रही थे लगातार। लेकिन दोस्तों, ये आपको जो सच्ची घटना सुनाने का मेरा उद्देश्य है, किसी को यहाँ पर है वो परेशान करना नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर है वो किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको यहाँ पर सचेत करना है कि किस प्रकार है वो रिश्तों को यहाँ पर है वो इस देश में तार तार हो रहे हैं और अपने प्यार प्रेम के लिए किसी की यहाँ पर है वो जान तक चली जाती है। और जब ये अपनी जो वो बेटा था तो उस बेटे की क्या उस माँ के ऊपर बीती होगी, क्या उस पिता के ऊपर बीती होगी, जो एक कमाने वाला घर में परिवार में एक होता है, फिर भी यहाँ पर है वो लोग सोचते नहीं है, यहाँ पर है वो कुछ करने को मजबूर हो जाते हैं, कुछ आगे पीछे सोचते नहीं है अपने प्यार और प्रेम के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको जो सच्ची घटना सुनाई है, सच्ची घटना पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।